तस्वीरें नौकायन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से शहीद हुए रोहतक के नवीन वशिष्ठ के घर की हैं, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने नवीन के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर चेताया है और कहा कि सरकार को देश के हालात देखते हुए पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी करनी चाहिए ताकि उन्हें दोबारा कोई झूठ न बोलना पड़े। नवीन वशिष्ठ जी ने अपने प्राण देश के लिए तत्पर तैनात रहते हुए अपनी ड्यूटी पे और देश की रक्षा सुरक्षा में अपना सारा जीवन समर्पित करते हुए अपने प्राण न्याछावर किए। इसका पूरे रोहतक वासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को हमें आज दिल में उनके लिए गौरव भी है, गर्व भी है और हमें दुख भी है, क्योंकि हमारा एक भाई हमारे बीच में नहीं रहा। तो उनको श्रद्धांजलि। ईश्वर इस परिवार को ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए, और हमसे जो भी हो सकेगा परिवार के लिए हम खड़े हैं। हमको पिछली बार सेकेंड वेव के टाइम में बार बार आप लोग के माध्यम से सरकार को चेताता था कि भाई 2-3 चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है कि सरकार समय रहते, जब महाराष्ट्र में उस टाइम आउटब्रेक हुआ था, हरियाणा में नहीं आया था, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करे, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करे और बेड की उपलब्धता। तो आज मैं समझता हूँ कि जो सरकार है, सरकार की तरफ से केवल नियम और प्रोटोकॉल और बाध्यताएं वो तो आनी धीरे समय पे जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी वो इश्यू होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हर तरह की कोई परिस्थिति आए तो उसके निपटने के लिए सरकार के पास आज फिर सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये राजनीति से ऊपर उठ के विषय है और हमने इसको हमेशा राजनीति से ऊपर उठ के कहा है। लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि सरकार बाद में फिर विधानसभा में कहे कि जी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोई दवाइयों की कमी नहीं थी। इस तरह का अमानवीय झूठ सरकार को फिर ना बोलना पड़े। तो दूसरी वे में तो सरकार ने बोल दिया, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का अगर अमानवीय झूठ कल को सरकार दोबारा बोलती है तो वो मैं समझता हूँ प्रदेश के लिए, देश के लिए असहनीय होगा। तो सरकार से यही हम कहना चाहते हैं कि समय रहते सारी तैयारी हो और इस चीज़ को मॉनिटर किया जाए लगातार, और जो भी जो है जिस प्रकार की भी नियम और बाध्यताएँ सरकार करेगी तो हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। हरियाणा प्रदेश के लोग मंत्रिमंडल के फेरबदल की इंतज़ार में नहीं थे, वो सरकार को बदलने की इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी तो बदल के किसको ये मंत्री पद अपना दिलाएंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन लोग तो सरकार बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल फिर भी 2 मंत्री बने हैं। हम उन दोनों मंत्रियों को, चाहे वो हिसार से हमारे कमल गुप्ता जी हों, चाहे वो देवेंद्र बबली जी हों टोहाना फतेहाबाद से, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार समय रहते तीसरी लहर की आशंका के लिए पर्याप्त इंतजाम करे ताकि वो संसद में झूठ न बोले। यही नहीं, राज्यसभा सांसद ने हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए 2 नए मंत्रियों को शुभकामनाएं भी दी, साथ ही सरकार पर कटाक्ष किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोग प्रदेश में सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे, न कि मंत्रियों का। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।